सब मिलके बोलेंगे ओम नमः शिवाय। घबराना मत, आज वही दिन है और आज के दिन ही शिवरात्रि पर बोध प्राप्त करके जो ऋषि ध्यान ने सारे संसार में प्रकाश किया, उसके फल रूप में हम सब बैठे हैं और पूरे विश्व में आर्य समाज के झंडे झूल रहे हैं। वो दयानंद के आज के दिन का बोध था। यदि आज के दिन वो ऐसा बोध प्राप्त नहीं करते कि सच्चा ईश्वर कहाँ है, तो आज आर्य समाज नहीं होता। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब ये बोध प्राप्त करके आर्य समाज की स्थापना की, तो पहला नियम जो लिखा, बोल दीजिए एक बार, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल मैं हूं। बुरा लगा होगा, सच्चाई क्या है? पर सच्चाई किस बात की? ऋषिवर ने लिखा आदि मूल परमेश्वर है। और यदि ऋषि ध्यान के कार्य को आगे बढ़ाना है और कृणंतो विश्वमार्यम के नारे को सार्थक करना है, विश्व की बात कर रहे हैं देव दयानंद, घर में नहीं है। घर के लोग आर्य नहीं बन रहे, संध्या नहीं हो रही 2 समय, एक समय यज्ञ नहीं है, झंडा नहीं है। अधिकतर बैठकों में दयानंद का चित्र लगाते समय शर्म आती है। एक व्यक्ति ने मुझे कई बार फोन किया, मैंने उसका फोन काट दिया। फिर उसने फोन किया, मैं क्या उठा लेता हूं। मैंने कहा आप मुझसे फोन कर रहे हो, जिस देव दयानंद के प्रति मैंने अपना जीवन दिया है और लगभग 55 वर्ष से सेवारत हूं, उसका चित्र अपने ड्राइंग रूम में लगाते हुए तुम्हें शर्म आती है, तो तुम मेरे से बात कैसे कर सकते हो? मैं तो उस देव दयानंद के प्रति समर्पित हूं। हम इस मूल सिद्धांत को यदि समझ गए तो आर्य समाज का कल्याण हो सकता है। यही भावना ओम नमः शिवाय में छिपी हुई है। नमः का एक अर्थ है समर्पण, दूसरा एक अर्थ है शक्ति। याद रखो, धातु नाम अनेक अर्थ है। और एक नमः का अर्थ है दूसरे को झुका देना, नमन कर देना। दुष्ट को झुकाना है, उसके लिए शक्ति चाहिए, प्रेरणा चाहिए, और उस शक्ति का महान स्रोत है परम पिता परमात्मा। आत्मा को शक्ति मिलेगी परम पिता परमात्मा से, बुद्धि को शक्ति मिलेगी वेद के ज्ञान से, मन को शक्ति मिलेगी यज्ञ के अनुष्ठान से, और सामाजिक शक्ति मिलेगी आपके संगठित अभियान से। इन 4 शक्तियों के बिना देव ध्यान का कार्य हम नहीं कर सकते। सोच के जाना, संकल्प करके जाना, आप ऋषि भूमि पर बैठे हो, ये सोच के जाना। परमात्मा से मिलेगी आत्मशक्ति, वेद से मिलेगी बौद्धिक शक्ति और ठीक मार्ग चलने की। और ये सोच लेना आज के दिन कि मैं उस परम पिता परमात्मा को छोड़कर किसी और की पूजा पाठ में तो नहीं हूं। क्या मेरे घर में कोई और घंटी तो नहीं बज रही? अगर बज रही है तो मतलब अभी भी हम भटके हुए हैं, अभी भी हम ईश्वर को नहीं समझ रहे। कल ही मेरा एक जगह भोजन था, कुछ लोग हैदराबाद में आए हुए थे। रात्रि को महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन उससे पहले भोजन में जो हैदराबाद से आए, मैंने उनसे एक बात पूछी, ईश्वर जिंदा है कि मुर्दा?
पहले तो घबरा जाते हैं। क्यों? उनको तो पता ही नहीं है कि हम किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर सोच के कि डर के कि मुर्दा तो कह नहीं सकते, चलो जिंदा बोल दो। मैं क्या, अगर जिंदा है तो रहता कहां है? इस स्वर्ग में। भगवान जिंदा है और आपसे कोसों दूर है स्वर्ग में, और स्वर्ग ऊपर है, लाखों किलोमीटर ऊपर। ये आपके बच्चे बोलते हैं ईश्वर कहां रहता है? ऊपर। मैंने कहा आप एक प्रार्थना करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप तो परमात्मा को माता पिता बोलते हो। क्या परमात्मा जो हमारा माता और पिता भी है, क्या आपको पैदा करके नीचे पटक के ऊपर चला गया? कहते नहीं, देख रहा है। ये कहानी बता रहा हूं। ये गलती उन बच्चों की नहीं है, ये गलती हमारी है जो सोचते हैं कि 4-5 बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर 2-3 दिन सारा काम हो जाएगा। जब तक पंडित लेखराम जैसे, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे, स्वामी श्रद्धानंद जैसे, स्वामी दर्शनानंद जैसे, पंडित चिरंजीव लाल जैसे आपके पास ग्राउंड वर्कर जन जन तक पहुंचने वाले नहीं मिलेंगे, और ये समाज नहीं चलने वाला। आज संकल्प लेके जाओ। पिछली बार भी मैंने कहा था कि कम से कम अन्य लोगों तक अपना संदेश पहुंचाओ। अगर आप 200वीं जन्म शती मना रहे हो, अब तो 200वीं एक हो गई, उतने लोगों तक आपके विचार जाने चाहिए। बताओ, हमारे आने परिवारों की बात भी मैं कहता हूं, ईश्वर देखता है बस। मैंने कहा आपने जब बच्चा पैदा किया तो क्या दूरबीन से देखते रहे या मिले भी थे? नहीं, हम तो मिलते भी हैं। तो मैंने कहा केवल बच्चे को देखने मात्र से वो माता पिता हो जाता है? तो तुमने कहा बस ईश्वर देखता रहता है दूर। बताइए अब, सब जगह है, पूछ लो तो कहते भाई बाथरूम में है कि नहीं, तो चुप हो जाते हैं। कुछ बोलते केवल चेतन में ही है। मैंने कहा माइक में है या नहीं? अब उनको डर लगता है। और अगर कह दें सब जगह है तो पौराणिक आपको भड़का देते हैं, हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें भटका देती हैं। क्यों? आपके पास उत्तर नहीं है। जो जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, जीवन खपा दिया, गुरुकुलों में गए, तपस्या की, वो आपके पास आते ही नहीं है। अतिथि आज आपका होता नहीं है, तो ज्ञान बढ़ेगा कैसे? जब सर्वव्यापक कहते हैं तो वो पौराणिक भड़का देंगे। ये देखो, ये सब मूर्तियां हैं ना, इसमें भगवान है कि नहीं? तो आप कहेंगे है तो सही, तो फिर क्या हर्ज है पूजा करने की? बस फिर चल पड़ेंगे उस मार्ग पर। याद रखो। और यदि वो आप कहेंगे सब जगह है तो ब्रह्म कुमारी भटका देगी। ईश्वर स्नानागार में क्या कर रहा है? ईश्वर संडासगार में क्या कर रहा है? क्यों? आपको पता ही नहीं कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो किस रूप में है? ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। पर कैसा है वो? सब पर्यागात शुक्रम अकायम अस्नाविरम शुद्धम अपवाम विद्दम। भगवान कहता है मैं सब जगह हूं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में हूं, और मैं भौतिक नहीं हूं, अभौतिक हूं। इसलिए मुझे कोई गंदगी लगती नहीं है। ये पाठ हम सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, और सच्चे ईश्वर के प्रिय बनकर उस ईश्वर के वेद के काम को, ऋषि ध्यान के कार्य को आगे बढ़ाएं। विचार करो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर अग्नि ना हो। लोहे से लोहा रगड़ो तो अग्नि निकलती है, हाथ से हाथ रगड़ के देख लो अग्नि निकलेगी, पत्थर से पत्थर रगड़ो अग्नि निकलती है, और लकड़ी से लकड़ी रगड़ अग्नि निकाल कर यज्ञ किया करते थे। हीट एनर्जीज एवरीवेयर बट एवरीथिंग इज नॉट हीट। अग्नि सब जगह है पर हर चीज अग्नि नहीं है। परमात्मा हर जगह है, हर वस्तु में है, पर हर वस्तु परमात्मा। और जो बात की बात करता है, अभी अभी हमारे प्रियवर श्री दिनेश जी
कितना सुंदर गाते हैं। और उनके पिताजी बहुत पहले मुझे मिले थे जब सिंगापुर से आए थे, और वहां भी वो पुरोहित रहे। कितने अच्छे भजन लिखे उन्होंने। सब जगह ईश्वर है, लेकिन आपको मिल नहीं सकता सब जगह। हाँ, आप उसका ध्यान रखते हुए पापों से बच सकते हैं कि ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर आपको सुन रहा है। आप वेद के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करें। विश्वानी दुरितानी परासुर्यत भद्रम तन्ने आसो। लेकिन आपको वो अपना आनंद नहीं दे सकता सब जगह रहते हुए। आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन अगर सब जगह है तो फिर सब जगह होने से भीतर भी है। तो ज्ञानेश्वर जी आए जब घर छोड़कर, सबसे पहले मेरे पास गुरु को कहने लगे, जब ईश्वर आत्मा में है ही, मिला हुआ है, तो मिलाना क्या? बोलो। वो भी पढ़ा लिखा था बेचारा, M.Com। कहता जब ईश्वर पहले ही आत्मा से मिला हुआ है तो मिलाना क्या? अरे भाई, आप समय की दृष्टि से मिले हुए हैं, स्थान की दृष्टि से मिले हुए हैं, पर ध्यान की दृष्टि से ईश्वर से दूर हैं। इसलिए वो आनंद आपको मिलता नहीं है। दयानंद ये बात कहने आया था कि ईश्वर का आनंद लो, मानव जीवन को सफल करो, और प्रातः काल सायंकाल संध्या करो, और उसका आनंद आप लो। इसलिए जब भीतर ही है तो भीतर मिलेगा ना। और एक बात और ध्यान रखना, ईश्वर उस मंदिर में मिलता है जो मंदिर भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। और वो मंदिर है केवल ये तन रूपी, शरीर रूपी मंदिर। और कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो कि भगवान को छोड़कर जो मिस्त्री मजदूर ने बनाया हो, वह ईश्वर नहीं मिलता। ये बात समझाने के लिए अब हम छोटी छोटी बात बताते हैं कि आपके अंदर वेद का ज्ञान जाए, ऋषि ज्ञान का संदेश पहुंचे। अच्छा, ईश्वर जिंदा है और यहीं पर है। बोलो, कैसे अपने बच्चों को बताओगे कि ईश्वर जिंदा और यहां पर है? सारी बातें यहां से शुरू होती हैं। यदि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ लेंगे और उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आर्य समाज का काम करना और कृणंतो विश्वभारियम का नारा लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ईश्वर जिंदा है और यहां है। हाउ यू विल प्रूव इट? कैसे सिद्ध करोगे? और ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। और ये बात कहने वाला व्यक्ति वेद को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, नास्तिक है। और ये कहता है ये दुनिया अपने आप बनी, और आप तो बोलते ही रहते हो सदाधार पृथ्वी। कितनी बार सुधार करते रहते हैं हम? बताइए आप। सैकड़ों बार बताते हैं कि मंत्र गलत मत बोलो। सदाधार पृथ्वी ध्यानु तेमा। सदाधार पृथ्वी जब सदा से बनी हुई है तो फिर ईश्वर है कहां? या तो नास्तिक हो गए हम लोग। इसलिए मंत्र को ध्यान से बोला करो। सदाधार पृथ्वी, उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी आदि की रचना की है। और ईश्वर चेतन है, यहां है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी सांस चल रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि सारा संसार नियम से चल रहा है। और ईश्वर एक ही है, 2, 3, 4, 5 नहीं है। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थो भी पंचमा। ये तो भगवान स्वयं कहता है। आज एक बात, मैं एक ही जगह रहता हूं और अजन्मा हूं। और ईश्वर अनेक नहीं है, क्योंकि अगर अनेक मान लोगे तो कोई ईश्वर नहीं रहेगा। ईश्वर उसे कहते हैं जो अकेले ही बिना किसी की सहायता लिए काम करता है। अगर दूसरे की सहायता से कोई काम कर रहा है तो ईश्वर नहीं रहेगा। और ईश्वर एक है, आपका भी वही है, इंग्लैंड अमेरिका वाला भी वही है। वो माने ना माने मूर्ख। तभी तो झगड़े हो रहे हैं सारे संसार में। संसार में पापों का सबसे अधिक कारण यही है कि लोगों ने सच्चे ईश्वर को नहीं समझा, जिसने उनको पैदा किया और जिसके कारण उनके सांस चल रहे हैं। सारे संसार का ईश्वर एक है। कैसे सिद्ध करोगे? अरे सीधी सी बात है। पाकिस्तानियों की आंखें पीछे नहीं लगी हुई, अमेरिकनों के जो कान है वो कंधों में नहीं है, इंग्लैंड वालों के मुंह पेट पे नहीं लगे। सारे संसार के मानवों का लक्ष्य एक है। और इससे पता चलता है कि एक ही भगवान ने सबको रचाया है। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मगल कय। ये बड़ा सरल तरीका है।
इस बात को समझाओगे तो वैदिक सिद्धांत आगे बढ़ेगा। याद रखो इस बात को। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, वेद भी सारी दुनिया का धर्म है। वेदा इज द वर्ल्ड रिलीजन ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट। वेद भी वर्ल्ड रिलीजन है। क्यों? ध्यान रखो इस बात को। क्या सूरज पे किसी का नाम लिखा है? क्या चंद्रमा पे लिखा है? क्या पृथ्वी पे लिखा है? नहीं। क्या किसी खाने पीने की फल सब्जी पे लिखा है? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए बनाया है। इसी तरह से वेद में भी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पारसी है, ना ईसाई है, ना कम्युनिस्ट है। इससे सिद्ध होता है कि वेद भी पूरे विश्व का धर्म है। अगर उस पर चलेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। तीसरा वर्ल्ड वार होने को तैयार है। अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो वेद बचा सकता है, आर्य विद्वान बचा सकते हैं। आप लोग इन बातों पे चल के बचा सकते हैं, लेकिन कब बचेगा? जब आप खालिस्तान नहीं छोड़ेंगे और सोचेंगे कि आदि मूल परमेश्वर है, मेरा सब कुछ उसके लिए समर्पित है। आप किसी भी जगह घर लो, घर के बाजू में एक प्लॉट लो, उसको खाली छोड़ दो, कुछ दिनों के बाद सारा कचरा, कबाड़, खाली बोतल, खाली डिब्बे वहां पे मिलेंगे, क्योंकि आपने खाली छोड़ दिया। जितना जितना आप स्थान अपने आसपास मोहल्ले में, नगर में, गांव में खाली छोड़ते जा रहे हो, उतनी उतनी जगह इस्लामवाद का कचरा, ईसाइयत का कचरा, नास्तिकों का कचरा पैदा हो रहा है। उन बाबाओं का कचरा पैदा हो रहा है जो आपको वेद से दूर ले जा रहे हैं और दुनिया को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि महर्षि ध्यान इसलिए आए थे कि सारी दुनिया को एक वेद के झंडे के नीचे, एक ओम के साथ जोड़ना है और सबको मिलकर उस वेद का प्रतीक बनाकर दुनिया को शांति का संदेश देना है। उन्होंने दुनिया को फाड़ने की कोशिश नहीं की, अपना कोई मत मजहब नहीं चलाया, उन्होंने ईश्वर का मार्ग दिखाया। लेकिन हो क्या रहा आपके गुजरात में? हम पूरे कच्छ में घूम के आए। हर कच्छ के गांव के अंदर उन गरीबों की, मुसलमानों की बस्ती में मस्जिदें चमक रही हैं और हर मस्जिद पे 4-4 लाउड स्पीकर लगे। आपके कान में 5 बार आवाज आती है वेद मंत्रों की या गालियों की, कि जिन लोगों ने देव ध्यान की जान ली थी वो बढ़ रहे हैं और आपके कान फोड़ देते हैं वो, और आप कुछ नहीं कर पाते। आज भारत सरकार पैंट वालों से नहीं डरती। किससे डर रही है? पजामे से डर रही है।